स्वागत है तुम सबका इस जावास्क्रिप्ट के भी फुल कोर्स में। तो आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का जो है ना फुल कोर्स। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं HTML के कंटेंट को स्क्रीन में मैनिपुलेट करने के लिए। तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम देखते हैं। जैसे कि ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है और इसी को हम चेंज करेंगे इसका जो ID है हम HTML में जो लिए हुए हैं वो है टाइटल। तो तुम अगर HTML नहीं जानते तो उसके ऊपर भी मैं कोर्स बनाऊंगा तो उसे भी देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और टाइटल को हम टारगेट करेंगे और उसे HTML चेंज करके हेलो जावास्क्रिप्ट करते हैं। हेलो जावास्क्रिप्ट सबको देखने को मिलता है। टाइटल जो शेयर जैसा हेलो जावास्क्रिप्ट हो गया। तो HTML में हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड इंसर्ट कर सकते हैं, इनके तरीके क्या है करने के लिए वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको हम एक HTML फाइल है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है न्यू HTML फाइल। तो इसमें हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर हम जो है ना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं डायरेक्टली HTML कोड स्निपेट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक कमेंट लिख रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं स्क्रिप्ट का यूज़ करने का तरीका क्या है। तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। HTML हमको प्रोवाइड करता है स्क्रिप्ट टैग जिसमें हम HTML का यूज़ कर जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं डायरेक्टली। HTML जो कोड स्निपेट है उसमें हम डायरेक्टली जो अपना जावास्क्रिप्ट कोड है उसे लिख सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा अलर्ट कीवर्ड यूज़ कर एक अलर्ट क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ना वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तुम बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, अलर्ट में सारे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जैसे हम वीडियोज़ में आगे बढ़ते रहेंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये एक अलर्ट क्रिएट करता है। तो अलर्ट किस तरीके का होता है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। चलो हम लोग अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और चेक करते हैं ये जो स्क्रिप्ट टैग मैंने इंसर्ट किया है HTML में ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे ब्राउज़र पे आ सके, पेज रिफ्रेश करने के बाद तुम देख पा रहे हो हेलो डियर सब्सक्राइबर हमको अलर्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये अलर्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जावास्क्रिप्ट जो है ना हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है एक्सटर्नल फाइल यूज़ कर। सो हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे बट यहाँ पर हम मेन चीज़ यहाँ पर हम सोर्स दे देंगे। सोर्स देने के लिए हम एक न्यू JS फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है जैसे कि main.js। हाँ तो extension.js रखने से ये JS फाइल होगा। तो हम क्या होना एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं और हम अपना एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं। यहीं पर हम फिर से वही अलर्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक अलर्ट क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो प्रॉपरली जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो इंसर्ट हो गया है कि नहीं, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम इसको चेक करने के लिए लिखते हैं हेलो आई एम ए एक्सटर्नल JS फाइल। इससे हमको पता चलेगा जो हमारा एक्सटर्नल JS फाइल है वो प्रॉपरली HTML के साथ लिंक हुआ है कि नहीं। तो इसको हम सेव करते हैं और हमारे ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ब्राउज़र पे तुम जैसे ही रिफ़्रेश करते हो, रिफ़्रेश करने के बाद तुमको एक अलर्ट देखने को मिलेगा कि हेलो आई एम एक्सटर्नल JS फाइल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और भी।